हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। अब 3 श्लोकों में भगवान धृति के बारे में बताएंगे। धृति का मतलब है डिटर्मिनेशन, संकल्प, निश्चय। तो ये भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। पहले हम सात्विक डिटर्मिनेशन धृति की बात करेंगे। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, एक्चुअली वो डिटर्मिनेशन, वो संकल्प, वो निश्चय, वो धृति ही क्या जो टूट जाए। अब मान लेते हैं प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार करने का सोचा, तो उन्होंने किया, अटूट था उनका निश्चय, है ना। भगवान कह रहे हैं जैसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। योगाभ्यास, हमने हमेशा से कहा है, पूरी भगवत गीता में योग शब्द का अर्थ है खुद को भगवान से जोड़ना। ये योगाभ्यास यहाँ पर किसी भी सेंस में वो नहीं है कि भी मॉर्निंग में आप कुछ बॉडीली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही। योगाभ्यास के द्वारा यानी भक्ति विधि विधानों के द्वारा अचल रहकर, अचल ये भी वही है, अटूट, अचल, जो हिलेगा नहीं। डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सो जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और अपने मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति, वो डिटर्मिनेशन, वो निश्चय, वो संकल्प सात्विक है। अगर आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बह जाते हो जरा सी बात में, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सोच लेंगे, चलो जी हम आज के बाद ये नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे शराब छोड़ दी, नॉनवेज छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, हैं, और दुनिया भर की बुरी आदतें लोगों में होती हैं, सिगरेट हो गई, कुछ भी बोलते जाइए। अब वो छोड़ तो दिया। एक तो आम तौर पर ऐसी चीज़ों को एकदम छोड़ देने में वो उनके वापस आ जाने का भय बना रहता है। मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक बार एक लड़के ने मेरे से हेल्प ली कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। वो करीब 15 सिगरेट एवरेज एक दिन में पीता था। मैंने ये निर्णय लिया कि इसको अगर मैं बोलूँगा एक बार में छोड़ दो, वैसे तो उसने खुद ही मुझे कहा था कि मेरी छोड़ने में मदद करो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको कहूँगा कि एक बार में छोड़ दो तो हो सकता है कि इसका निश्चय डगमगा जाए। लेकिन वो श्योर था कि उसको छोड़नी है। ऑल ही नीड वॉज हेल्प। तो मैं उसके साथ बातें करता रहा, जबकि मैं उससे मिला कभी नहीं, और हम फ़ोन पे बातें किया करते थे। तो मैंने उसको ये कहा कि तुम अब इस हफ्ते 15 की जगह 14 सिगरेट रोज़ पियोगे, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक 14 पियोगे। तो लेकिन तुम्हें कैसे भी करके 14 लिख के मैनेज करनी है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसने समहाउ उसको मैनेज किया, एंड यू बिलीव मी, वो 15 से 14, 13, 12, एक हफ्ते तक फिर वो उसी पे मेंटेन रखता था। फिर 12, 11 होते 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 जब वो 1 या 2 पर पहुंचा, तब वो काफ़ी परेशान हुआ कि नहीं हो रहा। मैंने क्या बात करूँ, 15 से यहाँ तक आ गए, अब तो करना ही है। खैर समहाउ फिर वो उसमें उसको ज़्यादा समय लगा, एक हफ्ते से ज़्यादा समय लगा उस एक को या 2 को लास्ट वाली छोड़ने में। लेकिन फिर फाइनली उसका फ़ोन आया कि अब 3 दिन से मैंने नहीं ली है, एंड इट वाज अ सक्सेस। तो मैंने ये देखा कि अगर दृढ़ निश्चय किसी में हो तो ये चीज़ें जो लोग सोचते हैं ना छोड़ी नहीं जा सकती। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने डॉक्टर के कहने पे ही सही, लेकिन एक झटके में छोड़ दी। तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है, हमारी बुरी आदतें। एक्चुअली भगवान की भक्ति, भगवान को पाने और हमारे बीच में ना सिर्फ ये बुरी आदतें हैं, और बुरी आदतों को कंट्रोल करना ये हमारी डिटर्मिनेशन के लेवल पर डिपेंड करता है। दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। एक बार अगर हमने वो बुरी आदतें छोड़ दी, सात्विक प्रवृत्ति में आ गए, तो उसके बाद अपने आप भगवत गीता अच्छी लगने लगेगी, अपने आप हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे और मदद करेंगे। इसमें भक्तों का संग मदद करेगा, इसमें हरि नाम का जप। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हुए 34वां श्लोक। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, अगर आप हर समय ये सोचते हो, दृढ़ संकल्प तो है, लेकिन दृढ़ संकल्प किस चीज़ के लिए है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को अपना दोस्त बनाना है, अगर इस टाइप का संकल्प है, इवन धर्म के बारे में भी इस तरह का कि भी धर्म करूँगा लेकिन उससे मुझे भौतिक लाभ होगा, इससे मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो जाएंगी, इससे मेरी प्रमोशन हो जाएगी, विदेश यात्राएं हो जाएंगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए भी भक्ति और उससे रिलेटेड कार्यक्रम करने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिस धृति से यानी संकल्प से मनुष्य धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, और काम,
इसको आप मुख्यतः स्त्री संघ से समझ सकते हैं। सो जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। दृढ़ संकल्प है, लेकिन है किस चीज़ का? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का। तो ये फिर दृढ़ संकल्प आध्यात्मिक ना होकर राजसी हो गया। संकल्प है, हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कितना भी मेहनत करते हैं, कितनी भी, पूरे देश विदेश घूमते रहते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं वो भी, है ना। हम प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम के जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी का प्रचार के लिए इतनी मेहनत करते हैं। वो भी संकल्प तो संकल्प ही है, लेकिन वो संकल्प जो है राजसी कहलाएगा। अब उस संकल्प को बाद में सात्विक और फिर शुद्ध सात्विक में बदलना होगा। तभी भगवत गीता के हिसाब से तो जीवन की परफेक्शन वही है। धीरे धीरे समय लगता है, धीरे धीरे समय लगता है। अब अगले 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो धृति दृढ़ संकल्प तो है, लेकिन काहे का है? स्वप्न, मतलब बस ड्रीमिंग, सपने ही लेते रहते हैं ना जो लोग, हर समय बस बातें। संकल्प है, लेकिन संकल्प सिर्फ क्या है? स्वप्न में है। कहते हैं ना, दिन में भी सपने ले रहा है। और ऐसे लोग भी हैं जो संकल्प तो है, लेकिन हर समय डरे रहते हैं, भय, शोक, हर समय निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, विषाद, चिड़े रहते हैं, होता ना चिड़चिड़ा सा बिहेवियर, इरिटेट, और मोह, इल्यूजन, उनको यही समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो उनका डिटर्मिनेशन बदलता भी रहता है, कच्चा डिटर्मिनेशन होता है और होता भी गलत विषयों पर है। और डिटर्मिनेशन होने के बावजूद, जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ उनका संकल्प जो है ना हवाई संकल्प होता है। एक तो वो कभी भी चेंज हो जाएगा, वैसे भी वो हर समय डरे रहते हैं और गलत उनके संकल्प होते हैं, इल्यूजन, मोहित हैं। उनको यही नहीं पता क्या हमें संकल्प लेना चाहिए, है ना। अब मान लेते हैं किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ूंगा, अगर उसका कोई एम नहीं है तो आप बेसिकली व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। संकल्प तो लिया, लेकिन उसका कोई एम तो है नहीं। मन आप चढ़ भी गए तो क्या होने वाला, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। थोड़ा हो सकता है बस एक स्ट्रेंथ मिल जाए कि हाँ मैंने ये कर लिया अचीवमेंट, उससे सिर्फ घमंड ही आएगा कि मैं हिमालय पे चढ़ गया। मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड एट ऑल। आप पहले व्यक्ति तो हो नहीं जो चढ़ रहे हो, जो कम से कम चलो यही बता दोगे दुनिया को कि इस पे चढ़ा जा सकता है। अब तो हज़ारों लोग हर साल चढ़ जाते हैं, तो उस पर इतनी एनर्जी लगा के, जान पे खेल के, कितने लोग मर भी जाते हैं, ऑक्सीजन कम होता है। तो इस तरह के फालतू के कामों में दृढ़ता अगर आपने कर भी ली तो ये सब तामसी। राजसी कम से कम ये तो था, चल पैसा कमाने की सोच रहा है, पैसा कमाएगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगी, इनकम टैक्स मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। हो सकता है वो अपने पैसे से किसी अनाथालय, अस्पताल, किसी ढंग की जगह पे कुछ डोनेट कर दे, कुछ फायदा तो है कम से कम राजसी दृढ़ता का। लेकिन ये तो बिल्कुल ही जो है ना, बस भय, विषाद और मोह से परी है, भरी है। सो मोह के परे नहीं जाती। तो भगवान कैसे, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति, ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय, ऐसा डिटर्मिनेशन तामसी है ना। कोई फायदा नहीं है। बेकार की चीज़ों में अपने आप को कभी मत लगाएं प्लीज़। हरे कृष्णा।